सुप्रभात बच्चों, मैं उषा रानी हिंदी एडुकेटर SRBPS ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे पाठ 6 लिंग का अभ्यास कार्य। तो आइए शुरू करते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान हमें यहाँ लगाना है। क भाग में देखिए पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो यहाँ जो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें यह देखना है कि इन तीनों में से जो पुल्लिंग शब्द है वह कौन सा है। तो मैंने आपको पहचान बताई थी कि वाक्य प्रयोग के माध्यम से हम यह पता कर सकते हैं कि कौन सा हमारा जो शब्द है वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अगर उसकी क्रिया पुल्लिंग के अनुसार आती है तो वह पुल्लिंग है, अगर स्त्रीलिंग के अनुसार आती है तो स्त्रीलिंग है। मित्र, मेरा मित्र। और चाबी, चाबी स्त्रीलिंग में है, गंगा स्त्रीलिंग में है। तो मित्र शब्द किस में आ गया? पुल्लिंग में। मेरा मित्र आ गया, ठीक है, आ गया यानी पुल्लिंग। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? हिरण, कटोरी या लेखक। तो हमें अच्छी तरह से नजर आ रहा है, हिरण तो हो नहीं सकता, हिरण तो पुल्लिंग होता है, लेखक भी पुल्लिंग होता है। तो शब्द कौन सा बचा? कटोरी। कटोरी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग के लिए समान रूप से प्रयोग किया जाता है? तो जो शब्द दोनों लिंगों में समान रहता है वह है डॉक्टर। नायक से नायिका बन जाता है, पंडित से पंडिताइन बन जाता है, लेकिन डॉक्टर से चाहे हम उसका पुल्लिंग रखें या स्त्रीलिंग रखें, ये डॉक्टर ही रहता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर। ठीक है, 1 मिनट देख लीजिए। मित्र, कटोरी और डॉक्टर, ठीक है। उसके बाद देखिए, कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तित कीजिए। सबसे पहले देखिए शेर। शेर का लिंग परिवर्तित जब हम करेंगे, यानी अगर पुल्लिंग में दिया गया है तो स्त्रीलिंग बनाना है और स्त्रीलिंग दिया गया है तो पुल्लिंग बनाना है। शेर, शेरनी। गुड्डा, गुड़िया। पिता, माता। दादी, दादा। हिरणी, हिरण। बूढ़ा, बुढ़िया। यहाँ पर मात्रा विशेष का ध्यान रखेंगे। बूढ़ा में बड़े ऊ की मात्रा दी गई है, जबकि बुढ़िया में जब हम या प्रत्यय लगाकर इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो छोटा ऊ हो जाएगा। और गाय, बैल। चाची, चाचा। दुल्हा, दूल्हा, इसे क्या बोलेंगे? दूल्हा। और दुल्हन छोटा ऊ आ जाएगा। चिड़िया, चिड़ा। ठीक है, कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऐसे 5 पुल्लिंग शब्द लिखिए जिनको स्त्रीलिंग में बदलने के लिए इया जोड़ना पड़ता है। चिड़ा से चिड़िया, जैसे हमने बना दिया। अब गुड्डा से गुड़िया, लोटा से लुटिया, बूढ़ा से बुढ़िया, चूहा से चूहिया, डिब्बा से डिबिया। तो जो ये इया प्रत्यय वाले शब्द थे, केवल यही मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 4। कोष्ठक में दिए गए उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें यहाँ पर करनी है। तो कै भाग में देखिए, युद्ध में सिपाही के वीर गति पाने पर उसकी पत्नी डैश हो गई। विधवा, विधवा कहते हैं उसे जिसके पति की मृत्यु हो गई हो। और विधुर, विधुर कहते हैं उसे जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई हो। तो यहाँ पर पति की मृत्यु की बात हो रही है तो विधवा शब्द आ जाएगा। युद्ध में सिपाही के वीर गति पाने पर उसकी पत्नी विधवा हो गई। ख भाग में देखिए, डैश नाचता है। तो मोर तो पुल्लिंग है और मोरनी स्त्रीलिंग है। हमारी जो क्रिया आई है वह पुल्लिंग के अनुसार आई है, तो हमारा पुल्लिंग शब्द ही यहाँ पर आ जाएगा, मोर नाचता है। ग भाग में देखिए, डैश बर्तन बनाता है। उसी प्रकार हमारी क्रिया पुल्लिंग की है तो कुम्हार बर्तन बनाता है। घर में डैश घुस गई है यानी क्रिया जो हमारी पुल्लिंग के अनुसार आई है तो चूहिया शब्द आ जाएगा। घर में चूहिया घुस गई है। अगला देखिए, डैश माल पौधों को पानी दे रहा है तो पुल्लिंग है। माली, यहाँ पर क्या आ जाएगा? माली, माली पौधों को पानी दे रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। नीचे लिखे शब्दों के सामने लिखिए कि वे स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो मैंने आपको बताया था वाक्य प्रयोग के माध्यम से आप ये जान सकते हैं। तो शाम हो गई है या हो गया है? शाम हो गई है तो स्त्रीलिंग। उजाला हो गया है, पुल्लिंग। सवेरा हो गया है, पुल्लिंग। पाठ पढ़ लिया है तो भी पुल्लिंग। अंधेरा हो गया है तो भी पुल्लिंग। मेज रखी है, स्त्रीलिंग। बकरी आ रही है, स्त्रीलिंग। शांति हो गई है, स्त्रीलिंग। कबूतर जा रहा है, पुल्लिंग। सुख आता जाता रहता है, पुल्लिंग। तो इस प्रकार से वाक्य प्रयोग के माध्यम से आप लिंग की पहचान आसानी से कर सकते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। हमें क्या करना है? जो रंगीन
यानी रेड कलर की इंक में जो ये शब्द यहाँ पर लिखे गए हैं, केवल उन्हीं का लिंग बदलकर वाक्य को दोबारा लिखना है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, दूल्हे ने परिवार के सभी लोगों के पैर छुए। तो दूल्हे की अपेक्षा हम यहाँ पर वाक्य में कर देंगे दुल्हन। ठीक है, दूल्हे का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? दुल्हन। दुल्हन ने परिवार के सभी लोगों के पैर छुए। अब आ जाइए नेक्स्ट पर, बंदर ने मंदिर का घंटा बजाया। तो बंदर की जगह हम लिख देंगे बंदरिया। बंदर का स्त्रीलिंग क्या होगा? बंदरिया। बंदरिया ने मंदिर का घंटा बजाया। राजकुमारी ने दरबारियों को आदेश दिया। तो राजकुमारी का स्त्रीलिंग, ये तो पहले से स्त्रीलिंग में है, हमें इसका पुल्लिंग बनाना है। तो राजकुमार ने दरबारियों को आदेश दिया। गायक के गाने सुनकर सब झूम उठे। तो गायक पुल्लिंग है, गायिका। गायिका के गाने सुनकर सब लोग झूम उठे। कवि ने अनेक कविताएं सुनाई। तो ये इम्पोर्टेंट वर्ड है, कवि पुल्लिंग है, तो कवि से जो इसका स्त्रीलिंग शब्द बनेगा वह बनेगा, ध्यान से देख लीजिए, कवयित्री। क्या बनेगा? कवयित्री। कवयित्री ने अनेक कविताएं सुनाई। उसके बाद है, धोबी का गधा बहुत कमजोर है। धोबी पुल्लिंग है, तो धोबिन। धोबिन का गधा बहुत कमजोर है। ठीक है, कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। गोले में दिए गए शब्दों को उचित तालिका में लिखिए। पुल्लिंग है तो पुल्लिंग लिखेंगे, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग लिखेंगे। अब देखिए, चिनार पहले से ही पुल्लिंग में लिखा गया है और यमुना भी स्त्रीलिंग में लिखा गया है। अब हमें अगले शब्दों को देखना है। देखिए, गर्मी, गर्मी स्त्रीलिंग, गर्मी हो गई है तो स्त्रीलिंग। भोपाल, भोपाल है पुल्लिंग। उसके बाद मंगल, मंगल भी है पुल्लिंग। इसके बाद एक बड़ा सा जो डाउट है इस क्वेश्चन में, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। शिवालिक, जनवरी, गंगा, गुरुमुखी, इन्हें हम काउंट करेंगे स्त्रीलिंग में। अब जो पंजाबी और अरबी शब्द है, अगर हम यहाँ पर इन्हें भाषाएं मानते हैं तो ये हमारे आ जाएंगे स्त्रीलिंग में। ठीक है, लेकिन अब यहाँ अगर हम केवल भोपाल, मंगल और मार्च लिखते हैं तो 2 कॉलम्स हमारे पास खाली रहते हैं। वे 2 कॉलम्स अगर हम पंजाबी और अरबी को व्यक्ति मानते हैं, देखिए पंजाब में रहने वाला व्यक्ति पंजाबी, अरब में रहने वाला व्यक्ति अरबी, अगर हम इन दोनों को व्यक्ति विशेष मानते हैं तो ये दोनों पुल्लिंग में आ जाएंगे और हमारा जो पुल्लिंग वाला कॉलम है वो पूरा फिल हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आप इन्हें भाषा मानते हैं, पंजाबी भाषा भी होती है और अरबी भी भाषा होती है, अगर आप इन दोनों को भाषा मानते हैं तो आप इन्हें स्त्रीलिंग में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। अब यहाँ पर तो एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि हम वाकई में किसके बारे में बात कर रहे हैं, हमने इन्हें अपने बुक्स के अकॉर्डिंगली सेट कर लिया है। ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। अगर हम इन्हें व्यक्ति विशेष मानते हैं तो ये पंजाबी में ही, पुल्लिंग में ही आएंगे, और अगर हम इन्हें भाषा विशेष मानते हैं तो ये हमारे आ जाएंगे किसमें? स्त्रीलिंग में। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे 5-5 शब्द लिखो जो सदा पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। तो यहाँ पर 5-5 शब्द मैंने लिख दिए हैं। चैत्र, पीपल, सोना, खटमल, मच्छर, ये हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। सदा स्त्रीलिंग में रहने वाले शब्द चील, मछली, लीची, मकई, कोयल आदि। तो ये था आपका पाठ 6 का अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। ओके, बाय बाय।